सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मेराध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कल सप्तदश सर्ग में हमने कौसल्या माता का क्रंदन, उनका दुखी होना ये देखा। जैसे श्री राम उनके पास जाते हैं तो वो बहुत उत्साह से उनको आशीर्वाद देने के लिए उनकी तरफ दौड़ती हैं, उनको आसन देती हैं और उनको खाना देने के लिए निमंत्रित करती हैं। लेकिन श्री राम ने कोई दूसरा ही समाचार सुनाया। उन्होंने कहा कि इन आसनों से क्या लेना देना है अब मेरा, मुझे तो अब कुशाओं के तिनकों के आसनों के ऊपर बैठना है, सोना है। और यहाँ पर महाराज भाई भरत को ये राज्य दे रहे हैं और आप सबको मिलकर के महाराज का ध्यान रखना चाहिए। तो ऐसा कहते ही वो एक बार तो अचेत होकर के गिर जाती हैं, कटे हुए वृक्ष की तरह से, डाल की तरह से। और फिर जब उनको चेतना आती है, श्री राम उनको उठाते हैं, होश में लाते हैं, तो वो ज्यादा कुछ भला बुरा नहीं कह पाती हैं, बस इतना ही कह पाती हैं कि इससे अच्छा तो बेटा आप पैदा ही नहीं होते तो मेरे को इतना ज्यादा कष्ट नहीं उठाना पड़ता जितना आज दुखी हो रही हूँ। फिर तो लोग बस मेरे को एक ही शब्द कहते कि ये अप्रजा वाली है, इनके कोई संतान नहीं है। तो वो ही कष्ट होता केवल संतानहीनता का ही। लेकिन इतना अच्छा पुत्र होके फिर छोड़ के मेरे को जा रहा है तो ये कष्ट मेरे लिए बहुत ज्यादा है। तो ऐसे हर माँ बाप तो फिर भी कुछ कह देते हैं, माताएं ज्यादा नहीं कह पाती हैं। तो आप लोग जो बैठे हैं, आप लोगों ने भी किसी न किसी अंश में तो अपने माता पिता को कष्ट दिया ही है। वो तो अपवाद रूप होते हैं माँ, खास करके माँ जो कहे कि हाँ तुम इस रास्ते पे चलो। तो माँ की इच्छा तो ऐसे होती है कि इस रास्ते पे ना चले, एक अच्छा जीवन जिए, ये तो इच्छा होती है। और उसको छोड़ के कहीं जाए ये उसकी इच्छा नहीं होती है। उसकी इच्छा होती है कि इसको सन्यासी भी या ब्रह्मचारी भी बन के रहना है तो मेरे पास ही रहे, कहीं ना जाए। तो उस कष्ट को दूर करने का फिर एक ही तरीका है कि आप जिस रास्ते पे चले हैं उस रास्ते के शिखर तक पहुंचे। फिर इतनी आप तपस्या करें, साधना करें और उस रास्ते की जो सबसे बड़ी उपलब्धि है वो फिर अपनी माँ को आप समर्पित करें तो फिर वो सारे कष्टों को भूल जाती है। फिर वो बहुत खुश होती है। तब उसको पता लगता है कि आपने ही ठीक निर्णय लिया, बाकी बच्चों ने ठीक निर्णय नहीं लिया। जब वो परेशान हो रहे होंगे बाकी के बच्चे और आप एक आनंद का, तृप्ति का जीवन जी रहे होंगे और आप लाखों लोगों को खुशियां, तृप्ति दे रहे होंगे, तो फिर आपकी उस अवस्था को देख करके वो सारे कष्टों को भूल जाएंगे। तो ये हमने पढ़ा। कुछ आपको पूछना है पीछे से तो पूछ सकते हैं। पहले कोई प्रश्न है किसी का? ओ प्रणाम दीदी जी। जी दीदी जी, अभी आपने कहा कि जो माताएं होती हैं वो अपने बच्चों को नहीं छोड़ना चाहती, मतलब बहुत लगाव होता है।
और दूसरी बात, यदि बेटी हो तो माता जो बेटी को तो और नहीं छोड़ना चाहेंगी, और बहनें भी माताओं को नहीं छोड़ती। लेकिन आपने इस मार्ग को चयन किया, तो आपको किस प्रेरणा से इस मार्ग पर आपने ये मार्ग चुना, और किस तरह से आपने इस मार्ग को चयन किया, इसके बारे में कुछ बताइए, जिससे और जो बहनें हैं हमारे वो आपसे प्रेरणा ले सकें। इसने तो जोरदार ही प्रश्न पूछ लिया। कोई पिछले जन्म के संस्कार होंगे, ऐसे लगता है मुझे। तो मेरे आसपास तो कोई, ये तो है कि दोनों ही परिवारों में, जैसे पिता के परिवार में दादा बहुत धार्मिक थे, साधु संतों को घर लाते रहते थे। जब से मैंने एक पहली दूसरी कक्षा तब से याद है मेरे को, उससे पहले तो याद है नहीं, पर सुना ये है कि उससे पहले भी आते ही रहते थे। पहले तो लोग पैदल यात्रा ही करते थे ना, तो जो इस शरीर का जन्म जिस घर में हुआ तो वो ऐसे रास्ते के ऊपर था, तो वहां से ही लोग जाते थे। तो शाम होते ही बहुत सारे अतिथि, ऐसे ही होता था पहले, तो जहाँ शाम हुई तो वो रुक जाते थे, और कुछ साधु संत भी आते थे। फिर उसके बाद माता जी आई इस परिवार में, तो माता जी भी बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी, तो वो महीने में 3-4 सत्संग तो घर में होते ही थे। कभी एकादशी, कभी पूर्णिमा, 2 एकादशी, 1 पूर्णिमा, फिर कभी कोई शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, कोई एक बार। उधर मेरी नानी जो बताती हैं वो भी बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। उनका नियम था कि वो रात को रोजाना 100 भजन गा के ही सोती थी। कोई उनके साथ हो या ना हो, अपने आप अकेले लग जाती थी 5 बजे से, और वो 2 घंटे, मतलब उनको संध्या के मंत्र तो याद होते नहीं थे। तो मेरे को दूसरी तीसरी कक्षा से ही साधु संतों का जीवन वो आते थे। तो एक आध बार तो ऐसे भी हो, तो बाद में माता जी ने बताया मेरे को, जब मैं छोटी थी और एक सन्यासी हमारे यहाँ आते थे प्राय दादाजी के पास, तो उनके झोले में लड्डू होते थे, और मेरे को लड्डू बहुत पसंद थे। तो मैंने 1-2 बार उनके लड्डू चुरा के खाई उनके झोले में से। फिर बाद में बताया मैंने माता जी को कि मैंने उनके लड्डू चुरा के खाई थी। फिर उनको भी बताया कि मैंने आपके लड्डू चुराई, तो फिर उन्होंने अपने सारे लड्डू ही मेरे को दे दिए, बोले ये तो आपके लिए लाया था मैं। तो माता ही कहती हैं तूने वो लड्डू चुराए ना, इसलिए तेरे ऊपर ये असर हो गया साधु बनने का। तो मुझे दूसरी तीसरी कक्षा से ही ऐसे लगता था कि मतलब ये जीवन अच्छा है। उस समय तो बच्चे को कुछ होश भी नहीं होता है, और मैं ऐसे ही बोलने भी लगी थी कि मुझे तो सन्यासी बनना है, साधु बनना है। फिर पता नहीं वो चली गई होंगी वो बातें बचपन वाली। तो स्कूल में एडमिशन हो गया, पढ़ रही थी। फिर जब मैं 8वीं कक्षा में थी तो उस समय राजीव गांधी की मृत्यु हुई। 8वीं में थी या 10वीं में थी, ठीक से ध्यान नहीं है। तो वो फिर एकदम से न्यूज में आया। उस समय तो रेडियो होते थे, टीवी तो होते नहीं थे गांव में, तो सब सुना अखबार में, रेडियो में। तो मेरे को ऐसे लगा कि ये संसार तो सहारा लेने योग्य नहीं है। सोनिया माता जी को जानती थोड़ी थी पहले भी, वो कैसी हैं क्या हैं, और वो तो बाद में पार्टी पूर्टी चेंज हो गई, नहीं तो पहले तो कांग्रेस पार्टी के समर्थक थे। तो मुझे लगा कि देखो, किसी बहन ने किसी देश के प्रधानमंत्री को अपने पति के रूप में चुना, अपना देश छोड़ा, माता पिता छोड़े, और जो सर्वोच्च पद है ऐसे व्यक्ति को अपने साथी के रूप में चयन किया, और वो तो छोड़ के चला गया। तो ऐसे तो कोई भी छोड़ के चला जाए, तो किसी ऐसे सहारा को चुनना चाहिए जो कभी नहीं छोड़ता है। तो इतने छोटी उम्र में, और कोई ऐसे वेद दर्शन शास्त्र तो पढ़ नहीं रखे थे, तो मैंने तुरंत कहना शुरू कर दिया कि मेरे को ना किसी गुरुकुल में भेज दो। तो शायद 9वीं में थी, तो माता जी ने कहा अभी 10वीं पढ़ लो फिर भेज देंगे। फिर 10वीं पढ़ के फिर कहा कि किसी गुरुकुल में भेज दो। तब तक जब मैं 10वीं में आई तो अपने जो गुरुजी हैं उन्होंने गुरुकुल खोल दिया था, गुरुकुल खानपुर। और वो मेरे घर से, मतलब जो माता जी का घर है उससे
7-8 किलोमीटर दूर है। और उसी समय मतलब वो सेंटर में पड़ता है वो वाला गुरुकुल, खानपुर गुरुकुल। उसके 8 किलोमीटर इधर स्वामी जी का गांव है, 8 किलोमीटर इधर मेरा गांव है। और जो गुरुजी हैं वो सांसारिक दृष्टि से भी रिश्ते उनके साथ मतलब रिश्ता था। दादी जी उसी परिवार की हैं, मेरी दादी सगी उसी घर की हैं जो गुरुजी हैं, उनकी बुआ थी या जो भी। तो उनका आना जाना होता था घर में गुरुजी का। और गुरुजी की आदत है वो प्रवचन बहुत सुनाते थे। तो कभी तो रात को सारा परिवार बैठा होता था, 12-1 बज जाता था। वो कोई भी पुस्तक लाते, कभी श्री अरविंद की, कभी कोई, तो सुनाते थे, सारा परिवार ही सुनता था यद्यपि, पर मेरे ऊपर उसका सबसे ज्यादा असर होता था। और फिर मैं चुपके चुपके ना वो पुस्तकें, ये पढ़ाई वाली पुस्तक के अंदर लगा के फिर वो पुस्तकें पढ़ती थी। तो मेरी माता जी तो पढ़ी हुई थी नहीं, तो घर में भाभी थी, वो शिकायत लगाती थी कि ये पढ़ाई वाली पुस्तकें नहीं पढ़ती है, दूसरी पुस्तकें पढ़ती है, तो अपनी बेटी को संभाल के रखो। फिर माता जी डांटती थी। तो एक दिन माता जी ने नाराज होकर बोल, तू ये सारी पुस्तकें मेरे को इकट्ठी कर दे, मैं इनको जला देती हूँ। तो उसने इकट्ठी करके दे दी। तो मैंने कहा मत जलाओ मत, मैं नहीं पढ़ूंगी। तो उन पुस्तकों को उन्होंने छिपा के रख दिया। फिर भी मैं स्कूल उसमें कॉलेज में चली गई 10वीं के बाद। तो मैं वहाँ लाइब्रेरी में भी यही काम करती थी, साधु संतों की, महापुरुषों की, महान नारियों की वही पुस्तकें पढ़ती थी। और परीक्षा वाली बहुत कम पढ़ती थी, लेकिन ध्यान जरूर रखती थी। ऐसा नहीं है, परीक्षा में भी अच्छे ही अंक लेके पास होती थी, अपना करता। और काम बहुत करती थी घर में आके। मैं जिस घर में पैदा हुई उस घर में पर्दा प्रथा थी, तो महिलाएं बाहर नहीं निकलती थी हमारे यहाँ। और उस समय घरों में नल भी नहीं होते थे गांव में। तो मैं कम से कम 15 घड़े सुबह पानी के भर के जाती थी और आती तब तक वो सब खाली, क्योंकि उसी में कपड़े धुलेंगे, उसी में बर्तन, उसी में खाना, उसी में सबको नहाना, उसी में पोछा, पूरी टंकी खाली मिलती थी मैं आती तब। तो मैं साइकिल खड़ी करते झुंझलाते हुए फिर 15 घड़े लाती थी। पशुओं का काम मैं ही करती थी, क्योंकि घर में थी ही मैं ही, भाई साहब थे, तो लड़के तो करते नहीं है काम। आप भी नहीं करते हो, यहाँ तो कर लेते हैं, आपकी तो ड्यूटी लगा दी अब खाना बनाने की, तो घरों में तो नहीं ही करते हैं। लेकिन तो खैर फिर 10वीं भी हो गई, फिर माता जी ने कहा 12वीं और कर लो। फिर 12वीं भी कर ली, ध्यान उधर ही रहता था। लेकिन मेरा सबसे अलग थलग, कॉलेज में मेरे को गुरुजी बोलते थे पहले से ही गुरुजी बन के आई, क्योंकि मैं हमेशा जो मेरे कपड़े होते थे हाई नेक वाले, कॉलेज में तो दूसरी तरह के कपड़े पहनती हैं ना लड़कियां, और मेरे को ये था कि मुझे जाना पक्का है गुरुकुल में। तो गुरुकुल खानपुर था ले दे करके पास, और कोई लड़कियों का गुरुकुल तो था नहीं। उसमें कभी एक बार जलसा करवाते थे गुरुजी, तब जाते थे। उसी समय 85 से वहां पर ही महाराज जी से परिचय हुआ। महाराज जी भी घर छोड़ के भाग के आए थे। तो गुरुजी बताते थे, देखो अभी अभी एक ब्रह्मचारी आया है, और फिर इनके घर वाले आते रहते थे, तो पास के ही है ना, तो पता लग जाता है। बाकी ज्यादा ब्रह्मचारी तो थे दक्षिण भारत के गुरुजी के पास, कर्नाटक की, उसमें भी ज्यादा, कुछ यूपी के थे। तो ये नजदीक के थे, तो इनके घर वाले रोज आते थे वापस ले जाने के लिए, ये जाते नहीं थे। तो फिर ऐसे करते करते बीए करवा दी माता जी ने, ग्रेजुएशन कर लो फिर भेज देंगे। और मैं थोड़ी सी भोली थी, अभी तो चालाक हो गई थोड़ी, जैसे कहते वैसे मान लेती थी। मैंने कहा ठीक है भेज देंगे। फिर बीए करने के बाद, गांव में तो बीए करना उस समय बहुत होता बस, तो मेरे भाई साहब थे वो कहते थे कि नहीं अभी एमए करवाएंगे, कुरुक्षेत्र भेजेंगे एमए करने के लिए, क्योंकि उन्होंने भी कुरुक्षेत्र से ही किया था। और माता जी बोली ना बस बहुत पढ़ लिया, अब इसकी शादी कर देते हैं। तो वो मैंने सुन लिया, मैंने कहा नहीं ये तो मेरे को नहीं भेजेंगे। तो फिर मैंने उनसे जबरदस्ती कह करके तब गुरुकुल में गई बीए करके। तो गुरुकुल तो वहाँ है बहादुरगढ़ के पास है, कन्या गुरुकुल लोहा कला।
वहाँ मैं 1 साल रही, अष्टाध्यायी याद की। वहाँ भी जाते ही मेरे को सेवा में लगा दिया, क्योंकि मैं बीए करके गई थी। और वहाँ 8वीं तक के जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे, उनको पढ़ाने के लिए उनके पास कोई अध्यापिका थी नहीं, तो उन्होंने जाते ही मेरी 8 घंटियाँ लगा दी। मतलब मेरे को कोई नहीं पढ़ा रहा, मैं वहाँ पढ़ा रही 8 घंटे। किसी को गणित, किसी को इंग्लिश, किसी को हिंदी। संस्कृत तो मैं नाम मात्र जानती थी, कॉलेज में तो थी मेरे पास संस्कृत 12वीं से बीए तक। उसमें भी रूप धातु सुन लो बच्चों के। और 8 गाय थी वहाँ पर, तो एक ही लड़की को दूध निकालना आता था। अब मेरी माता जी मेरे से मिलने गई 1 महीने के बाद, तो माता जी ने बताया हमारे घर में तो गाय थी, उसको यही दूहती थी, अब ये आ गई तो हमें गाय बेचनी पड़ी। तो वो आचार्य जी बोले, अच्छा इसको दूध भी निकालना आता है? बोले हाँ, यही निकालती थी हमारे यहाँ तो बाहर नहीं निकलती है महिलाएं। अगले दिन से दूध निकालने में ड्यूटी, 4 गायों का दूध मैं निकालती। फिर मैंने 15 दिन में ही यज्ञ के स्वस्ति वाचन, शांतिकरण सारे मंत्र सीख लिए, याद भी हो गए। और उससे अगले दिन ही यज्ञ में ड्यूटी। वहाँ पर कम से कम 1-1 घंटे का यज्ञ होता था दोनों टाइम। और श्रावणी के समय में वेद पाठ होता था, वो थोड़ा बड़ा यज्ञ होता था। और मेरे लगभग जाने के 2 घंटे बाद श्रद्धा जी को कौन कौन जानते हैं आप में? श्रद्धा बहन थी ना, तो गुरु जी के परिचित थे उनके पिताजी सत्यव्रत जी, वहाँ दक्षिण भारत में ब्रह्मदेव जी के शिष्य हैं वो। तो गुरु जी ने बताया कि ऐसे ऐसे मेरे परिचित हैं, मेरी एक बहन है, उनको हमने गुरुकुल में भेज दिया बीए करके। तो उन्होंने कहा मुझे भी मेरी बेटी को गुरुकुल में पढ़ाना है। तो वो 8 वर्ष की थी तब श्रद्धा, उन्होंने मेरे पास भेज दिया श्रद्धा को। 8 वर्ष का तो छोटा ही बच्चा होता है ना, और वो वैसे भी बेचारी थोड़ी सी मस्त प्रकृति की थी वो। तो 2-3 जोड़े तो कपड़े गंदे कर देती थी रोजाना, क्योंकि वहाँ खुद कन्याएं ही खाना बनाती थी, तो उसमें राख रूख लपेट के लाती थी कपड़ों में, बालों में। तो उसके कपड़े धोना, उसको नहलाना। तो एक तरह से मैं 3 बजे उठ करके 3 से 4 1 घंटा अष्टाध्यायी याद करती थी, बस उतना ही मेरी स्टडी थी वहाँ। बाकी तो पूरा दिन सेवा ही करती थी, शाम के 9 बजे तक मंत्र पाठ तक, या फिर 9 बजे के बाद थक जाती थी या थोड़ा बहुत पढ़ लेती थी रात को। ऐसे 1 साल चला। फिर उसके बाद जो श्रद्धा थी वो हरियाणवी भाषा सीख गई वहाँ पर। गुरुजी मिलने के लिए आए एक बार, और किसी एक और परिचित व्यक्ति को साथ लाई। तो उन्होंने पूछा कि ये लड़की इतनी दूर से कैसे आ गई? तो बोले आप ही पूछो। तो उन्होंने पूछा बेटा आप क्यों आ गई? तो श्रद्धा बोले पढ़न ताई आ रही सो। गुरुजी भी चौंक गई, ये क्या सीख गई? मैंने तो भेजा था अष्टाध्यायी याद करने, ये तो हरियाणवी सीख गई। तो गुरुजी ने तुरंत फिर वहां से उखाड़ा हमारे को, यहाँ से ट्रेन में बैठ के दिल्ली से, और उसके पिता को फोन कर दिया। जमीन खरीद रखी थी वहां पर, एक जंगल है शांति धाम गुरुकुल जहाँ आज बना है, कावेरी नदी के किनारे 100 एकड़ जमीन देखी थी। लेकिन वो ऐसा ही जंगल था जैसे राजाजी नेशनल पार्क वाला है। तो यहाँ से ट्रेन में बैठ के उसके पिता को फोन कर दिया, बोले गुरुकुल खोलना है, और हम ट्रेन में बैठ गए। मतलब ऐसे गुरुकुल खुलते हैं रातों रात, पर हमारे गुरुजी महान। अब वो बेचारे चिंतित हो गए कि ये लोग आ रहे हैं तो इनको रखेंगे कहाँ हम, गुरुकुल ऐसे थोड़ी बनते हैं। तो खैर तीसरे दिन तो पहुंच गए वहां ट्रेन से। तो उन्होंने बेचारों ने हमें 1 महीना आर्य समाज मंदिर में रखा, वहां गुरुजी ने पढ़ाना शुरू किया। फिर वहां पर 2 टिन शेड बनाए 1 महीने में, 10 बाई 10 का एक था, 10 बाई 10 का एक था। एक में तो गुरुजी प्रतिष्ठापित हुए, और दूसरे में 3 कन्याएं थी, श्रद्धा, मैं और एक और बहन जी थी, दीक्षा जी, जो यहाँ रूपचंद दीपक जी जानते हैं, आए थे ना, उनकी बहन, वो भी ब्रह्मचारिणी ही थी। तो उसको ले 3 कन्याओं से वो गुरुकुल शुरू हुआ। अब वो 10 बाई 10 का कमरा, उसमें 3 को सोना भी, उसमें हमारा सामान भी, पुस्तकें भी, एक हमारा गैस स्टोव भी, किचन भी वही, बेडरूम भी वही, स्टडी रूम भी वही, सब कुछ वही। और जाते पहले बाल काट दिए हमारे, आपका जैसा सिर कर दिया था तीनों का।
अब वहां नहाने को कोई वॉशरूम नहीं है, एक हैंडपंप था, उसको चला चला के 4 बजे से पहले जब तक एक कोई वहां पर गौ सेवक था, और तो कौन है वहां जंगल में, पर वो भी तो उठेगा तो देखेंगे ना, तो बस वो उतना नहा लेते थे, काक स्नान। और केवल 2 ही जोड़े कपड़े थे, एक डाल दिया पानी में से निकाल के, कोई साबुन नहीं, वॉशिंग पाउडर नहीं। 1 महीने के बाद फिर एक बट्टी ला के दी उन्होंने, और पेड़ के नीचे पढ़ना शुरू किया। तो गुरुजी कक्षा शुरू करते थे 7 बजे, उससे पहले थोड़ी सी दौड़ लगाते, थोड़ा व्यायाम करते, स्नान तो पहले ही कर लेते थे, और शौच आदि के लिए जंगल में ही जाना पड़ता था, कम से कम 1-2 किलोमीटर दूर। तो डंडा हाथ में लेके, और 8-10 दिन तो उन्होंने टॉर्च ला के दी, उसके सेल तुरंत डाउन हो जाए तो कहाँ से लाएं, तो फिर लालटेन ला के दी, उसमें केरोसिन ऑयल भर के वो जला के, वो पत्ते खड़ खड़ बोलते थे पैर रखते ही जंगल में, तो लगता है इसके नीचे कोई सांप बिच्छू तो नहीं होगा। बहुत बिच्छू थे वहां पे, इतने बड़े बड़े काले वाले, और लगता था कि कभी इधर से कोई बघेरा भेड़िया कुछ तो नहीं आ जाएगा, फिर भी जाते ही थे, क्या करें। तो वहां पर हमने पढ़ा 4 वर्ष, मेरी काशिका तक वहां हो गई थी। अष्टाध्यायी जो याद हुई थी वो भी गलत याद कर ली थी, तो पहले तो गुरुजी ने उसको शुद्ध करवाया, फिर प्रथमावृत्ति, फिर काशिका। तो 7 बजे लेके बैठते थे गुरुजी, छोड़ते थे फिर 1 बजे, 1:45 या 1, उसके बीच में 12:30 जाके दीक्षा बहन जी वो स्टोव को सिम करके उसमें खिचड़ी रख के आ जाती थी कुकर में, उसी में दाल चावल राजमा छोला, चने की दाल, मूंग की दाल, अरहर की दाल, सब उसी में। कभी कोई लौकी आदि आ जाए, गाजर आ जाए तो वो भी काट के उसी में, और एक गाय थी तो थोड़ा दही जमाते थे। तो खिचड़ी और दही ये दोपहर का खाना, सुबह शाम 1-1 गिलास दूध, बस उतना ही था हमारा। ये कार्यक्रम चला हमारा 2-3 साल तक। होली दिवाली को भी वही होता था हमारे यहाँ, तब मटर पनीर सब्जी नहीं बनती थी, वही होली वही दिवाली, 9 छुट्टी। फिर यहाँ गुरुजी के गुरुकुल में खानपुर में दिक्कत आने लगी, भाई ये तो लंबा अरसा हो गया ना, तो गुरुजी इधर आए तो हमने थोड़ी सुख की सांस ली। तब हमारे को तो काम तो दे के आए थे, वो 15 दिन में उनको वापस जाना था कि आते ही परीक्षा होगी। फिर उस 15 दिन में मैंने निघंटू आदि ये याद किए एक्स्ट्रा, पहले पंचोपदेश पहले याद करवाया गुरुजी ने, फिर महाभाष्य आकर के वापस खानपुर में ही हमने पूरा किया। तो इस तरह से हमारे जीवन की यात्रा शुरू हुई, काफी ऊंचे नीची जमीन से गुजरते हुए। दीदी जी, आपने दक्षिण भारत में वेद का भी पाठ किया है? हाँ, वो कृष्ण भट्ट जी को लगा दिया था वहाँ की जो वो है व्यवस्थापक, तो वो एक विद्यार्थी का 1 महीने का 5,000 रुपये लेते थे, तो बेचारे लाते होंगे कहीं से दान मांग के। तो हम धीरे धीरे हो गए थे, 13 विद्यार्थी हो गए थे, कुछ छोटे थे, बड़े वाले 7-8 थे, उनके लिए लगाया था। तो उन्होंने सिखाया हमें, ऋग्वेद का सस्वर वेद पाठ सिखाया उन्होंने। ठीक है, मैं सोची कोई रामायण का प्रश्न पूछेंगे इन्होंने मेरा इंटरव्यू ले लिया। और कोई प्रश्न? जी योगेश जी को दे देना। प्रणाम। मेरा ये क्वेश्चन था कि किसी व्यक्ति को या किसी साधक को ये कैसे पता चले कि उसका अंतःकरण पूर्ण निर्मल हो गया है, शुद्ध हो गया है? कई सारे उसके वो हैं अनुभूतियां, जब उस व्यक्ति को किसी बाह्य प्रतिकूल परिस्थिति में वो विचलित ना करें, जैसे श्री राम को विचलित नहीं कर रही है ना, राज्य मिलना है तो उसको अहंकार नहीं आया ऐसा सुन के, और नहीं राज्य नहीं मिलेगा वन में जाना है ऐसा सुन के कष्ट नहीं हुआ। तो इससे पता लगेगा कि चित्त में राग द्वेष नहीं है। चित्त का शुद्ध होना, निर्मल होना, इसका मतलब ये होता है कि राग द्वेष मोह
इनका नाश हो गया, क्योंकि ये ही अंधा करते हैं अंतःकरण को। तो इन क्रियाओं से जब कोई प्रतिकूल परिस्थिति सामने आएगी और उस समय वो आपके ऊपर प्रभाव ना डालें, कोई व्यक्ति आपकी बहुत प्रशंसा करता है, अत्यंत आपका सहयोग भी करता है, तो उसके प्रति कोई दूसरों से अतिरिक्त भाव आपके चित्त में ना आए तो माना जाएगा कि राग का नाश हो गया। और कोई बहुत आपको तंग करता है, बाधाएं डालता है, तो थोड़ा सा उसके प्रति चित्त में दूसरा भाव आ जाता है, तो वो जब ना आए तो इसका मतलब द्वेष नहीं है। और राग और द्वेष दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर किसी के प्रति थोड़ा राग है तो निश्चित रूप से द्वेष भी है। अगर हमारी कोई प्रशंसा करता है, उस समय यदि हमें अच्छा लगता है, तो ये मान के चलो कि जिस दिन कोई आपका अपमान करेगा उस दिन आपको बुरा लगेगा ही लगेगा। तो बस ये विकार जब तक हमारे खुद को तो पता लगता ही है ना, दूसरे को लगे या ना लगे, तो तब तक मान लेना चाहिए कि अभी चित्त में पूर्ण निर्मलता नहीं आई है। जब तक राग द्वेष या मोह बने हुए हैं, चाहे वो किसी अंश में भी हो। साधक कई बार अनुकूल प्रतिकूल इन परिस्थितियों को फेस करना सीख लेता है, पर उसके मन में ये भाव रहता है कि देखो मैंने इनको फेस करना सीख लिया है और मैं एक अच्छा साधक हूँ, तो मैं लोगों को ये जताऊं कि मैं एक अच्छा साधक हूँ। तो ये भी आ सकती है, मेरे अच्छेपन को कोई जाने, मैंने दोषों को हटा दिया, इस बात को कोई जाने, तो ये भी तो आ सकती है ना उस अच्छाई के प्रति। तो आसक्ति बहुत दूर तक पीछा करती है साधक का। तो पहले स्थूल दोषों को हटाता है साधक, उसके बाद फिर अपने सूक्ष्म से सूक्ष्म दोषों को भी देख करके, और पूर्णतः निर्मल जो अंतःकरण होता है वो भागवत कृपा से होता है। भगवान की कृपा से जब असंप्रज्ञात समाधि लगती है और अपने ही अंतःकरण में विराजमान उस विराट की जब अनुभूति होती है, दर्शन होता है, तो फिर सारे दोष ऐसे ही झड़ जाते हैं व्यक्ति के, जैसे पतझड़ आने पर सूखे पत्ते झड़ जाते हैं, फिर कोई दोष रहता नहीं है उसमें। वो भागवत कृपा से ही होता है। अपने पुरुषार्थ से एक सीमा तक दोष हटते हैं। तो श्री अरविंद की पुस्तक है माता, तो उसके शुरू में ही उन्होंने लिखा है, नीचे से उठती हुई अत्यंत तीव्र अभीप्सा और ऊपर से उतरती हुई भागवत कृपा, ये दोनों जहाँ मिलते हैं तो उनकी दो ट्रायंगल हैं, उनका जो चिन्ह है आश्रम का, एक ट्रायंगल नीचे की तरफ तो ये उठती हुई अभीप्सा है, फिर एक ट्रायंगल उसके बीच में ये उतरती हुई भागवत कृपा है, और फिर उसके बीच में उन्होंने ऐसे स्क्वायर बना के फिर वहां फूल खिला है। तो उन्होंने कहा ये साधक फिर अपनी उस दिव्यता को अभिव्यक्त करता है यहाँ पर, जहाँ उसकी अपनी अभीप्सा और भागवत कृपा दोनों मिल गई। तो अब वो अत्यंत निर्मल होकर के इस जगत को कुछ देता है फिर। तो ये श्रेणी है महर्षि दयानंद की, गुरु नानक देव की, महात्मा बुद्ध की, ये वाली स्थिति है, दोनों मिल गई वहां पर। साधक की अपनी साधना पवित्रता और उधर भागवत कृपा। भागवत कृपा भी पूरी परीक्षाएं लेने के बाद ही प्राप्त होती है। तो कभी कभी ऐसे भी होता है कि पहले किसी साधक में जब वो इस साधना के पथ पे चला तो उसमें ज्यादा निर्मलता थी, ज्यादा वैराग्य था, ज्यादा तड़फ थी, और कभी कभी बीच में वो हट भी जाती है, उसको उचित एनवायरनमेंट ना मिले। जैसे मानो बीज में से कोई अंकुर फूटा और फिर यदि या तो बहुत गर्मी हो गई या बहुत ठंड हो गई या बहुत तेज बारिश हो गई तो वो अंकुर रौंधा भी जा सकता है। ऐसे भी होता है साधकों के जीवन में कि कभी कभी उनको लगता है घर से आई तब कुछ ज्यादा वैराग्य था, तब अभिप्सा बहुत तीव्र थी, और अब ऐसे इन्वायरमेंट में रहते रहते बस बिल्कुल उसके हैबिचुअल हो गए, चल रहा है सामान्य रूप से जीवन, वो अभिप्सा है ही नहीं, वो आग नहीं है जो लेकर हम घर से निकले थे।
तो वो व्यक्ति को हमेशा जला के रखना चाहिए उस अभिप्सा को। यदि वो कम होने लगे तो फिर भगवान से ही प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरे को कुछ और मिले या ना मिले, पर मेरी अभिप्सा कम नहीं होनी चाहिए। क्योंकि वास्तव में तो मेरे जीवन का लक्ष्य वो ही था, उसी को तो लेके मैं चला इस रास्ते पे। तो ये दोष बीच में आ जाते हैं तो वो हट भी जाती हैं। तो इसलिए साधक को बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता होती है। तो हमें पता लगेगा अपनी छोटी छोटी क्रियाओं से, अपने भावों से। पर पता तो तभी लगेगा ना जब जागरूक होंगे, सजग होंगे, तब तो पता लगेगा, नहीं तो नहीं पता लगेगा फिर।